अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद खैरियत से होंगे। ये हमारे पास 3 फेज़ स्टार्टर है जो ख़राब हो चुका है और हम लोगों ने कंपनी के नाम को बंद कर दिया है, मतलब टेप लगा दी है ताकि पता ना लगे। हमारी वीडियो इससे रिलेटेड है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि स्टार्टर क्यों ख़राब होते हैं। हम किसी कंपनीज़ का नहीं कहते क्योंकि हाई वोल्टेज आने की वजह से भी स्टार्टर बाज़ औक़ात ख़राब हो जाते हैं, ठीक है? और बाज़ औक़ात गलत कनेक्शन से भी स्टार्टर ख़राब हो जाते हैं, ठीक है? दोस्तों तो अभी हम इसको चेक कर रहे हैं। ये वाले स्टार्टर जो 3 फेज़ का है, इसमें हाई वोल्टेज आए जिसकी वजह से ख़राब हो गया है, जल गया है। अभी हम इसके पार्ट्स वग़ैरह चेक करेंगे, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये इसके स्क्रूज़ हैं, ठीक है? ये प्लास्टिक स्क्रूज़ होते हैं, ये हम खोलेंगे, चाहिए। 2 अदद स्क्रूज़ होते हैं, एक ये अच्छा दोस्तों, इसमें ये तो हमारा खुल गया, सही है स्टार्टर। इसके इंटरनल पार्ट्स हैं। हम आगे की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले इस चीज़ की तरफ गौर करते हैं और ये चीज़ देखते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे, इसका मतलब जब आप देखेंगे कभी भी स्टार्टर पे 3O लिखा हो इस तरीके से, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 3 फेज़ है, ठीक है? हम मेन चीज़ों को समझेंगे। दूसरे नंबर पे इस पे 440 वोल्ट लिखा हुआ है। वोल्ट का मतलब ये है इसके अंदर जो कॉइल्स इस्तेमाल किए गए हैं ये वो 440 के होते हैं। कॉइल भी 2 किस्म के होते हैं। एक कॉइल होता है 220 का जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है और 3 फेज़ पे एक कॉइल ऐसा होता है जो 440 मतलब 2 फेज़ पे काम करता है और मैग्नेटिक फील्ड बनती है और स्टेटर काम करता है। फिर मैं कहूँगा स्टेटर के अंदर न्यूट्रल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये तीनों फेज़ इन होते हैं और तीनों फेज़ आउट होते हैं, ठीक है? ये निहायत अच्छी चीज़ रहे और याद रखने की है। हम लोग बाज़ औक़ात सिंगल फेज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमने सिर्फ़ जो मैग्नेटिक कॉइल है, मैग्नेटिक कॉइल जो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, उसमें 440 का कॉइल इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हम लोग इसमें न्यूट्रल का इस्तेमाल नहीं हो रहा। फिर कहूँगा स्टार्टर में न्यूट्रल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये 24 वॉट का है, 24 एम्पेयर का है। 24 एम्पेयर से मतलब ये है कि ये 24 एम्पेयर तक की चीज़ों को ऑपरेट कर सकता है, ठीक है? सिंगल फेज़ 3 फेज़ 24 एम्पेयर है, ठीक है? अच्छा, 24 एम्पेयर का मतलब ये नहीं कि आप पूरे इस पे 24 एम्पेयर डालेंगे, ऐसा नहीं होता। इस पे हम लोग अगर वोल्टेज वगैरह निकालते हैं, लाइन लेंसेज़ वगैरह सब चीज़ें निकालते हैं, तो ये 22 एम्पेयर तक बेहतरीन काम करेगा, ठीक है? 24 का मतलब 100% नहीं होता, ठीक है? 24 का मतलब 22 एम्पेयर होता है। 22 एम्पेयर की चीज़ बआसानी ये चलाएगा क्योंकि हीट नहीं करेगा ये, और हद से हद हम इस पे 24 एम्पेयर डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है दोस्तों कि इस पे 22 एम्पेयर का इस्तेमाल किया जाए। जो भी 3 फेज़ की मोटर वगैरह आप चला रहे हैं, वो हद से हद आप 22 एम्पेयर तक इस्तेमाल करें। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो लिखा हुआ है 50 टू 60 हर्ट्ज़, फिर हर्ट्ज़ का मतलब तो आपको मालूम ही होगा दोस्तों। हर्ट्ज़ 15 हर्ट्ज़ का मतलब है 220, ठीक है? 220 वोल्ट, ठीक है? और 60 वाट से 6% का होता है, 220 में भी आ सकते हैं और 110 में भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जो हमारे पास जो चीज़ है इस वक्त है हमारे पास 440 वोल्ट 15 हर्ट्ज़, ठीक है? हम दोनों में कर सकते हैं, हर्ट्ज़ ऊपर नीचे हों, लेकिन वोल्ट हमेशा 440 होते हैं, लेकिन इसमें 415 वोल्ट तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? ये 440 का है, 440 वोल्ट का है, ठीक है दोस्तों? आगे की तरफ बढ़ते हैं। 440 से मतलब ये है कि 2 फेज़, डबल फेज़, न्यूट्रल फेज़ नहीं, ठीक है? आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसका डायग्राम भी दिया हुआ है, अगर हम गौर से देखेंगे तो हम लोग को समझ आ जाएगा डायग्राम। मैं थोड़ा सरसरी इसके डायग्राम्स के बारे में दिखाता हूँ। हम थोड़ा मार्केट की तरफ हैं तो यहाँ काफ़ी सारा शोर शराबा हो रहा है, लेकिन हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों? ये निहायत अच्छी चीज़ रहती है। ये देखें, कभी भी आप स्टेटर पे देखें दोस्तों, तो हमेशा इस चीज़ को याद रखें, ग्रीन का मतलब ऑन होता है और रेड का मतलब ऑफ होता है। कहीं पे भी स्टेटर लगा हो तो हमेशा इस चीज़ की तरफ ख्याल रखें। ज़्यादातर कलर्स जो होते हैं, हो सकता है कि रेड ऊपर हो, ग्रीन नीचे हो, लेकिन जब भी होगा ग्रीन का मतलब ये है कि मशीन को ऑन करना, रेड का मतलब है मशीन को ऑफ़ करना, ठीक है दोस्तों? ये इंटरनल पार्ट होता है, जब हम इसको पुश करते हैं तो ये यहाँ ये वाली पट्टी उठ जाती है, ठीक है? ये ऑफ़ की पट्टी है, ये ऑन की पट्टी है, क्योंकि हमने अभी उल्टा किया हुआ है। ये देखिए,
ग्रीन ऊपर की साइड आ रहा है और रेड नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये ऑफ है, ये ऑन है। ठीक है दोस्तों, ये इसका डायग्राम है जैसे मैं बता चुका हूँ। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये है दोस्तों सबसे मेन और सबसे बेहतरीन चीज़, ठीक है, जो हमें समझने की है। सबसे पहले हम इस चीज़ को पार्ट्स को समझेंगे। पार्ट्स को समझने के लिए ये है हमारा मैग्नेटिक कॉइल जो हमने बताया 440 का होता है। ठीक है, इसके अंदर जो कॉइल लगा होता है ये कॉन्टैक्टर होता है जो एक जगह से दूसरी जगह करंट को सप्लाई करता है, और ये 440 का इसमें कॉइल लगा होता है। इसमें न्यूट्रल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जैसे मैंने शुरू में बताया। 3 फेज़ की 3 तारें, 1 2 3, तीनों तारें इन होती हैं और यहाँ से तीनों तारें आउट होती हैं। ठीक है, आउट, ये कॉन्टैक्टर से जब आउट हुई तो ये 3 फेज़ ऑटोमेटिक, इसको ओवरलोड भी कहते हैं कुछ लोग और ऑटोमेटिक भी कहते हैं। ओवरलोड कहना ज़्यादा बेहतर है। तो ये ओवरलोड की तरफ सप्लाई जाती है और ये जो पॉइंट देख रहे हैं आपके दोस्तों, यहाँ से ये आउटपुट होती है। अच्छा, इन दोनों के बीच में इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे पट्टी, स्क्रूज़ वगैरह कॉपर की पट्टी होगी, यहाँ पे बिल्कुल वाज़ेह तौर पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ग्लिबनाइट का इस पर पानी चढ़ा दिया गया है क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख़्याल रखा जाता है 3 फेज़ के मामले में। और ये इसके कनेक्शंस हैं, इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में इसके कनेक्शन समझेंगे। अभी हम लोग इसको, स्टेटर को खोल रहे हैं। ये 2 अदद नट हैं। सबसे पहले हम इसको इससे अलग करेंगे। अभी हमारी वीडियो सरसरी चीज़ों को समझना है, उसके बाद जब हम इसकी वायरिंग की तरफ बढ़ेंगे तो यकीन माने बात बहुत आसानी से आप चीज़ को समझ जाएंगे। ये है दोस्तों ऑटोमेटिक 3 फेज़ का। अच्छा, ये काम कैसे करता है? सबसे पहली चीज़, ये तो ऑफ ऑन है, ठीक है, यहाँ से ये ऑफ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जो मेन चीज़ जो आपको समझने की है, वो सबसे बेहतरीन चीज़ जो इसको खोलने का मकसद ये है, यहाँ से 3 फेज़ की सप्लाई आती है और यहाँ से आउटपुट चली जाती है। जैसे आपने इस्त्रीज़ वगैरह में देखा होगा कि हम लोग जब काम करते हैं, इस्त्री को भी ऑटोमेटिक एक साइड पर हम लोग चेक सेट करके छोड़ देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी ऑटोमेटिक पिन है। ये देख रहे हैं, ये नज़र आ रहा होगा आपको डॉट का निशान। ठीक है, ये है 17 से 24 एम्पेयर तक हम इसको ओवरलोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही ये 24, ये जैसे मिसाल के तौर पर हमारी मोटर 17 एम्पेयर की है, हम लोगों ने इसको 17 पे सेट कर दिया। ठीक है, अब जैसी मशीन चलेगी, ज़ाहिर है मोटर 17 से 18 एम्पेयर होंगे तो ऑटोमेटिकली ये मशीन इंडिकेट करेगा स्टार्टर को और स्टार्टर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, करंट देना सप्लाई बंद कर देगा। तो ये आप इसको करेंगे 18 पे, हम लोगों ने इसको 18 पे कर दिया। 17 पे जैसी वोल्ट एम्पेयर किसी भी वजह से अगर वोल्टेज अप डाउन होंगे तो जाहिर है जब वोल्टेज डाउन होते हैं, जब करंट कम आता है तो एम्पेयर बढ़ जाते हैं, तो मशीन हमारी ट्रिप कर जाएगी। तो हम 17 एम्पेयर की मशीन को 20 एम्पेयर पे सेट कर देंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो समझ आ रही होगी और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको आसान अल्फाजों में समझाने की या बताने की कोशिश करूँ। आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही एम्पेयर कम हुए, वोल्टेज कम हुए तो एम्पेयर बढ़ जाते हैं। ठीक है, और जब वोल्टेज बढ़ते हैं तो एम्पेयर डाउन हो जाते हैं। लेकिन हम जहाँ रहते हैं यहाँ पर अक्सर औक़ात ऐसा ही होता है कि वोल्टेज हमेशा डाउन ही चलते हैं, अप नहीं होते। बहुत नादिर व शादिर 3 फेज़ अगर आपस में वायरिंग टकरा जाए तो हाई वोल्टेज आते हैं, जिसकी वजह से हमारे इक्विपमेंट्स ख़राब हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था इसका ऑटोमेटिक एम्पेयर सेट करने का। ठीक है, हमेशा इस चीज़ की तरफ ख्याल रखें। हर एक स्टेटर में जो 3 फेज़ स्टार्टर होता है उसमें हमेशा इस चीज़ की तरफ ये लगाया होता है वोल्टेज कंट्रोल के लिए। ठीक है दोस्तों, ये निहायत अच्छी चीज़ रहती है। ठीक है दोस्तों, ये ऑफ हो जाता है यहाँ से और ये नीचे की तरफ होता है। ठीक है, इस स्टेटर में ये निहायत अच्छी चीज़ रहती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये है हमारा इस कॉन्टैक्टर की तरफ हमने जैसे पहले आपको बताया, कॉन्टैक्टर निहायत अच्छी चीज़ रहती है। ये होता है स्टार्टर जिसको हम कहते हैं, ये निहायत अच्छी चीज़ रहती है। 3 फेज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला स्टार्टर कहलाता है।
ये हमेशा 3 फेज़ के बहुत से इक्विपमेंट्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, ठीक है। सिंगल फेज़ में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादातर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला 3 फेज़ में स्टेटर ये कहलाता है कॉन्टैक्टर, ठीक है, सॉरी ये कॉन्टैक्टर कहलाता है, ठीक है। ये कॉइल्स की सूरत में होता है। आइए हम इसको खोलते हैं और इसकी चीज़ों को समझने की थोड़ा काफ़ी मज़बूत लगा हुआ है, पिन्स की मदद से लगा हुआ है। ये अर्थ का निशान भी आप देख रहे होंगे, ये अर्थ का निशान दिया। अर्थ यहाँ ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है, 3 फेज़ हो या सिंगल फेज़। ये वो पट्टी है, ये वो पट्टी है जिसकी मदद से कॉन्टैक्टर को फिट किया हुआ था, ठीक है। ये बिल्कुल बेकार डब्बा हो गया है। अच्छा, इसमें भी स्क्रू लगाने के लिए बहुत ज़बरदस्त कंपनीज़ ने चीज़ बनाई है। यहाँ पे तो हमारा फ्रेम लग जाता था बिल्कुल इस तरीके से, जैसा कि मैंने पहले दिखाया आपको, लेकिन इसको लगाने से पहले हमेशा यहाँ पे आप देखेंगे आर पार होल है। यहाँ पे स्क्रूज़ लगते हैं बिल्कुल यहाँ और यहाँ, ठीक है दोस्तों। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये है 3 फेज़ का कॉन्टैक्टर। ये नहायत अच्छी चीज़ है, इसमें डायग्राम्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। लोड के हिसाब से बताया हुआ है कि कहाँ इस्तेमाल होता है। बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन चीज़ है ये देखें, ये इसके लोड्स वगैरह दिए हुए हैं और साथ साथ इन्होंने सब चीज़ों के बारे में डिटेल दी हुई है। ये देखें, 220 में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, 220 के भी आते हैं, 440 के भी आते हैं। ये देखें, ये 440 के हैं, 220 है, ठीक है। ये लोड के हिसाब से कॉन्टैक्टर होते हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको पूरा कॉन्टैक्टर के बारे में बताया और हर एक चीज़ दिखाई कॉन्टैक्टर के बारे में। तो ये स्टेटर के बारे में फर्स्ट वीडियो है और पार्ट 1 है, तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आपको इस सिलसिले में सब चीज़ें आपको बताएंगे। नहायत अच्छी चीज़ रहती है कॉन्टैक्टर, 3 फेज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, ठीक है। और ये काफ़ी फंसी हुई है चीज़ें। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आपको सब चीज़ दिखाएंगे। ये वो बटन है जिसकी वजह से हम जब बटन को ऑन करते हैं तो कॉन्टैक्टर में करंट आ जाता है, ठीक है। सप्लाईज़ कहाँ पर आती है, सप्लाई हमेशा नीचे की तरफ इसके दी होती है कॉन्टैक्टर के। ये मैग्नेटिक कॉइल की तरफ करंट जाता है, एक ये और एक ये। एक वायर से हम लोग इसको, चलो फिर भी मैं थोड़ा सरसरी बता देता हूँ। एक वायर के थ्रू हम लोगों एक फेज़ यहाँ जाता है कॉइल के अंदर और दूसरा फेज़ हमारा सर्किट के थ्रू घूमता हुआ आ जाता है। ये देखें, एक तार हमारी इस फेज़ में आई, जैसे मैंने पहले आपको बताया 3 फेज़ की एक सप्लाई इधर आती है, दूसरी इधर आती है, तीसरी इधर आती है। तीसरी वाली से कॉइल्स डायरेक्ट करंट चला जाता है, ठीक है। और पहला वाली जो हमारी मैग्नेटिक जो हमारी सप्लाई आ रही होती है 3 फेज़ की, वो यहाँ से होती हुई इधर आती है, ठीक है। और यहाँ आती है, ये ऑन ऑफ स्विच होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड जैसी करंट बन जाता है तो ये प्लंजर ऊपर की तरफ आ जाता है। जब ये ऊपर की तरफ आ जाता है तो ऑटोमेटिकली ये काम करने लगता है, ठीक है। ये पुश हो जाता है, ठीक है। ये पुश हो जाता है तो कॉन्टैक्टर ऊपर की तरफ आके ये काम शुरू कर देता है, ठीक है। ये पॉइंट पहले ऑन हालत में, ये आम हालत में ये अलग होते हैं, यहाँ से करंट नहीं जा रहा होता। जैसे ही करंट आना, जैसे ही हम स्टेटर को ऑन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो यहाँ से करंट का बहाव शुरू हो जाता है और यहाँ आता है। फिर यहाँ से हमारे ऑटोमेटिक स्टेटर में ऑटोमेटिक ओवरलोड में जाता है और ओवरलोड के थ्रू जितना हमें करंट चाहिए होता है हम सेट करते हैं और वहाँ से हम 3 फेज़ की मोटर को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। ये ऑन ऑफ स्विच है, एक ये ऑन ऑफ स्विच है और इसी तरीके से एक ये भी ऑन ऑफ स्विच है, ठीक है। सॉरी, ये ऑन स्विच है, ये ऑफ स्विच है, ये इस तरीके से लगा होता है। थोड़ा सेटिंग से लगाना पड़ता है इसको। हमेशा इस चीज़ की तरफ ख्याल रखें कि कभी भी लूज़ कनेक्शन नहीं हो। अभी तो हम फ़िलहाल बता रहे हैं आपको, इसलिए थोड़ी सी आपको
वीडियो थोड़ी सी लग रही होगी, लेकिन बेसिकली ये काम करता है। ये स्टेटर का इंटरनल पार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, ये होता है असल में। यहाँ से हम ऑन करते हैं कॉन्टैक्टर को और यहाँ से हम ऑफ़ करते हैं। ठीक है, तो ये टोटल ये चीज़ होती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से बताएंगे कनेक्शंस के बारे में। लेकिन कभी भी इस तरीके से स्टेटर हो, हमेशा इस चीज़ की तरफ ख्याल करें कि यहाँ से आप एम्पेयर की सेटिंग करेंगे। ये ओवरलोड कहलाता है। इसका काम सिर्फ ये होता है कि करंट अप आने की वजह से या लो आने की वजह से, किसी वजह से भी शॉर्ट सर्किट या कुछ भी होता है, ये फ़ौरन इंडिकेट करता है कॉन्टैक्टर को। कॉन्टैक्टर में मैग्नेटिक फील्ड बनाना बंद कर देता है। जब वो फील्ड बनाना करंट बंद कर देता है तो ये ऑटोमेटिकली आपकी मशीन बंद हो जाती है। आसान अल्फाजों में 1 सेकंड के तीसरे हिस्से, शायद वो भी बहुत ज़्यादा हो, 1 सेकंड कैसा होता है, टक करके 1 सेकंड हो गया, लेकिन उसको भी तीसरे हिस्से में, शायद उससे भी कम टाइम में ये मोटर को ट्रिप कर देता है, बंद कर देता है। ये निहायत बेहतरीन चीज़ रहती है। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और 3 फेज़ में बहुत ज़्यादा होता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।